नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी कर्क राशि वालों के लिए सेनापति मंगल के वक्री गोचर प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हां, भूमिपुत्र मंगल अपनी वर्तमान राशि, अपनी नीच राशि कर्क राशि में ही रहते हुए बीते 7 दिसंबर 2024 की प्रातःकाल 5:28 पर मार्गी से वक्री हो चुके हैं और आने वाले साल 2025 के फरवरी महीने की 24 तारीख तक यानी 24 फरवरी तक वक्री अवस्था में ही गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। और इसके पश्चात नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी कर्क राशि वालों के लिए सेनापति मंगल के वक्री गोचर प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हां, भूमिपुत्र मंगल अपनी वर्तमान राशि, अपनी नीच राशि यानी कि आपकी राशि कर्क राशि में ही रहते हुए बीते 7 दिसंबर 2024 की प्रातःकाल 5:28 पर मार्गी से वक्री हो चुके हैं और आने वाले साल 2025 के फरवरी महीने की 24 तारीख तक यानी 24 फरवरी तक वक्री अवस्था में ही गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे और इसके पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में आप सभी कर्क राशि वालों के लिए सेनापति मंगल का अपनी नीच राशि से यानी कि आपकी राशि से वक्री गोचर आपके लिए क्या परिणाम लेकर आया है, इस गोचर काल के दौरान मंगल आपके लिए कितना फायदेमंद साबित होंगे और मंगल की शक्ति किस प्रकार से आपके जीवन की रूपरेखा को बदलने का कार्य करेगी, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे और वीडियो के अंत में आपको एक अचूक उपाय भी बताएंगे जिसे फॉलो कर आप मंगल के इस वक्री गोचर प्रभाव को अपने लिए और पॉजिटिव बना सकते हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के स्क्रीन में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म पत्रिका का पॉइंट टू पॉइंट अध्ययन करवा सकते हैं। अब देखा जाए तो आप सभी कर्क राशि के जातकों के लिए सेनापति मंगल आपकी राशि से गोचर कर रहे हैं और वहीं पर मार्गी से वक्री हुए हैं, अर्थात आपके 12वें भाव की तरफ उनकी जाने की टेंडेंसी है। मंगल आपके लिए आपके 5वें भाव और आपके 10वें भाव के स्वामी बनकर आपके लग्न भाव से वक्री चल रहे हैं। और जब चर्चा आती है गोचर में सेनापति मंगल की गोचर की, तो सदैव इसकी चर्चा बृहद रूप से की जाती है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो लोग पुरुषार्थी हैं, मेहनती हैं, पराक्रमी हैं, मुश्किल परिस्थिति से नहीं घबराते, हर परिस्थिति का डट कर सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए मंगल के गोचर को समझना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि मंगल अहंकार है, मंगल क्रोध है, उत्साह, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए जब जन्म कुंडली में सेनापति मंगल बली होते हैं तो जातक को साहसी, निडर और पराक्रमी बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति हर मुश्किल परिस्थिति का डट कर सामना करता है। ठीक इसके विपरीत जन्म कुंडली में मंगल का कमजोर होना जातक को दब्बू प्रवृत्ति का बना देता है, अर्थात डरपोक प्रवृत्ति का। ऐसा जातक छोटी छोटी समस्याओं से शीघ्र घबरा जाता है और समस्याओं से भाग खड़ा होता है। इसलिए सेनापति मंगल का बलवान होना बिल्कुल कंपलसरी हो जाता है, चाहे जन्म कुंडली में हो या फिर गोचर कुंडली में। वैसे तो मंगल 45 दिनों तक अमूमन एक राशि में रहते हैं, लेकिन इस बार उच्च के समान परिणाम प्रदान करेंगे और लगभग आने वाले साल 2025 के जून महीने तक आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि जब भी कोई ग्रह अपनी नीच राशि में होता है और वक्र होता है तो उच्च के समान परिणाम प्रदान करता है, और मंगल अपनी नीच राशि में वक्र हुए हैं। इसलिए सबसे पहले तो इस गोचर काल के दौरान आपके स्वास्थ्य में सुधार करेंगे। जी हाँ, अगर हेल्थ से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम लंबे समय से आपको फेस करनी पड़ रही है, उसे दूर कर देंगे। आपके व्यक्तित्व को, आपकी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाएंगे, जिससे हर कोई आपकी ओर अट्रैक्ट होगा। बाकी मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, आपकी कीर्ति
आपके यश को बढ़ाने वाले साबित होंगे। सामाजिक क्षेत्र में आपका जो रुतबा है, वर्चस्व, वह मजबूत होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी मजबूत होने वाली है। इसके पीछे कारण भी है। इस समय आपकी विचार शक्ति, आपके बोलने की कला, आपकी वाणी की प्रभावशीलता और आपकी पर्सनैलिटी हर प्रकार से लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी ही करेगी। इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं है। और जीवन में जो संघर्ष की स्थिति अभी तक बनी हुई थी उसे दूर कर देंगे। सफलता के लिए कुछ नए अवसर आपको प्राप्त होगा। उच्च शिक्षा के दृष्टिकोण से भी समय को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, अगर आप एक विद्यार्थी हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए आप जन्म स्थान से दूर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, जा सकते हैं, क्योंकि लंबी दूरी की यात्रा भी आपके लिए इस गोचर काल के दौरान फायदेमंद साबित होगी। वैसे तो आप व्यक्तित्व में, आपके पर्सनैलिटी में एक अलग प्रकार की ऊर्जा का संचार करेंगे। आप ऊर्जा से लवरेज रहेंगे, लेकिन आक्रामकता रिश्तों में तनाव उत्पन्न कर देता है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाकी अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित होकर कड़ी मेहनत, ताबड़तोड़ मेहनत और प्रत्यक्ष कार्य के प्रति समर्पण की भावना आपको निश्चित तौर पर हर क्षेत्र में सफलता प्रदान करेगी। और आपके अंदर जो नेतृत्व करने का गुण है, जी हाँ, अभी तक मंगल के कमज़ोर होने की वजह से वह नेतृत्व का गुण लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब आपकी नेतृत्व करने की क्षमता धीरे धीरे लोगों को प्रत्यक्ष दिखाई देगी, जिससे नई जिम्मेदारियां, नए प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट में काम करने का, लीड करने का मौका आपको मिलेगा। बाकी इस समय आपकी सहन शक्ति को भी बूस्टिंग प्रदान करेंगी। देखिए, जब मंगल कमज़ोर होते हैं तो इंसान के अंदर और ज़्यादा धैर्यहीनता ला देते हैं, जबकि बलवान होते हैं तो ऐसा इंसान सोच समझ करके डिसीजन लेता है। इसलिए आपकी सहन शक्ति को मजबूती प्रदान करेंगे। फिटनेस के प्रति, यानी कि अपने आप को बेहतर रखने के लिए, अपने स्वास्थ्य को अनुकूल बनाए रखने के लिए, चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त बने रहने के लिए फिटनेस की तरफ आपका झुकाव होगा। और वातावरण भी काफ़ी बेहतर होने वाला है, चाहे कार्यस्थल का वातावरण हो, पारिवारिक जीवन का वातावरण। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो इस समय आपको कई ऐसे जगहों पर घूमने जाने का मौका मिलेगा जो प्राकृतिक दृष्टिकोण से बड़े ही मनोरम हैं। बाकी जो लोग मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, डिफेंस के सेक्टर में कार्य करते हैं या फिर कार्य करना चाहते हैं, उनको भी मंगल का विशेष सपोर्ट प्राप्त होगा। पेशेवर जीवन के लिए तो कहना ही नहीं, किसी वरदान से कम साबित नहीं होंगे। अगर आप लंबे समय से कुछ अलग करने के बारे में सोच रहे थे, कुछ नया करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से की जाए, तो अब देवगुरु बृहस्पति, मंगल और शनि, इन 3 ग्रहों की कृपा से चीज़ें बड़ी आसानी के साथ और सहजता के साथ आपको समझ में आने लगेंगी। और परिस्थिति के अनुसार आपकी जो निर्णय लेने की क्षमता है वह हर किसी को प्रभावित करेगी और आप कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। जी हाँ, बाकी सेनापति मंगल आपको वाहन सुख देंगे, संतान सुख देंगे, विभिन्न माध्यम से लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र में ज़बरदस्त तरक्की, चाहे आप व्यापारी हैं, नौकरी पेशा हैं, और दाम्पत्य जीवन में भी स्थिति को अनुकूल बनाएंगे। जीवन साथी के साथ आपके रिलेशनशिप को बूस्टिंग प्रदान करेंगे पॉजिटिव रूप से। इवन अगर आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं, साझेदारी में कोई व्यापारिक साझेदारी है, तो वहाँ पर भी मंगल आपके लिए सहयोगी साबित होंगे। जो लोग रिसर्च के फील्ड में हैं, शोध का कार्य करते हैं, खोजबीन का कार्य, अनुसंधान कर रहे हैं, मनोविज्ञान के क्षेत्र में हैं, मनोचिकित्सक हैं, उनको भी इस समय चीज़ें बहुत ही जो कॉम्प्लिकेटेड अभी तक महसूस हो रही थी, सहजता के साथ समझ में आने लगेंगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कर्क राशि वालों के लिए मंगल का यह वक्री गोचर बढ़िया रहेगा। और अगर उपाय के बारे में बात की जाए तो इस गोचर काल के दौरान हनुमान जी की आप नित्य आराधना कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो समय आपके लिए और प्रॉफिटेबल हो जाएगा। अगर आप नित्य आराधना भी नहीं कर पाते हैं तो कम से कम मंगलवार के मंगलवार उनकी आराधना कीजिए। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। यह समय आपके लिए और फेवरेबल हो जाएगा। जी हाँ,